आप देख सकते हैं जो बीजेपी समर्थक है, ये गणेश टाकीज का मोड़ है और यहाँ पर लगातार ये लोग विरोध प्रदर्शन जारी किए हुए हैं। जिस प्रकार से लगातार भाजपा कर्मियों पर हमला हो रहा है, उसी को लेकर के प्रतिवाद इनका जारी है। ये जो कार्यक्रम हुआ था, ये ममता बनर्जी की सरकार जो दमन नीति चला रही है, आज हमारे पश्चिम बंगाल के भूमि तक अलकायदा के आतंकवादी घुस आए। जहाँ कहा गया था कि यहाँ पर शिल्प होगा, उत्पादन का शिल्प, उस जगह पर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आतंकवाद का शिल्प बनना शुरू हो गया है। नौकरी यहाँ मिल नहीं रही है, शिक्षा मिल नहीं रहा है। शिक्षा का किताब सरकार जो छापी है उसमें एक ही चीज़ का स्पेलिंग 3 जगह 3 तरह से लिखा रहता है। तो कोई भी बच्चा अगर बंगाल से पढ़ रहा है तो वो गुमराह है, वो सही ढंग से किसी भाषा को अक्षर को पढ़ नहीं पाएगा, उसका भविष्य ही खराब हो जाएगा। और इसके अलावा जो बार बार बीजेपी के ऊपर प्रहार, तृणमूल कोई आंदोलन करे तो उसमें छूट है, और भाजपा अगर कोई आंदोलन करने जाता है तो उसके ऊपर पुलिस दमन नीति चलाती है, मारपीट, लाठी। अभी हमारे बंगाल के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय आए थे, राकेश सिंह थे, और भी हमारे नेतागण सब बाग बाजार में गए थे शहीदों को तर्पण देने, वो तक भी रोक दिया गया। आज हम ऐसे देश में जो हिंदू बहुल देश है, सनातन धर्म अवलंबी देश है, और वहाँ पर अगर किसी को तर्पण देने नहीं दिया जा रहा है तो इससे बड़ा अफसोसजनक बात और कुछ नहीं हो सकता। एक मुख्यमंत्री जो खुद ब्राह्मण है, जब यहाँ सत्ता पर बैठी तो उसी समय मौलानाओं के लिए, पूरे बंगाल में जितना मौलाना मुअज्जिन है उनके लिए 2,500 हज़ार का तनख्वाह सरकार के तरफ से बना दी। और आज हिंदुओं को बस में लेने के लिए हिंदू के 12,000 पंडितों को कह रही कि महीना 1,000 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर मेजॉरिटी के लिए कम हो रहा है, मिनिमल हो रहा है, और माइनॉरिटी के लिए मैक्सिमम हो रहा है। हम चाहते हैं कि कोई भी विकास अगर होता है तो सर्वांगीण विकास होता है, हर तरफ विकास हो, नैराज्य खत्म हो, मत्स्य न्याय खत्म हो। और अगर इसी तरह चले तो मैं ये डिमांड करता हूँ कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगने का एक ही कारण होता है कि जब आम आदमी के जीवन को खतरा हो तो, और वो आम आदमी के जीवन को खतरा हमारे पश्चिम बंगाल में हो चुका है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में आम आदमी ही नहीं, यहाँ पर विधायक तक के जीवन को खतरा बन चुका है। तो ये अब ऐसा एक समय आया है जब यहाँ पर त्वरित रूप से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। हमारे ऊपर हम जिस तरीके से ये तृणमूल सरकार दिन पर दिन हमारे कार्यकर्ताओं को मार रही है, हमारे एमएलए को मार रही है, हमारे विधायक तक को वो सूली पे चढ़ा दे रहे हैं, लटका दे रहे हैं उनके दुकान पर। जिस तरीका का माहौल, आतंक का माहौल यहाँ पे इस सरकार ने बना के रखा है, लोग इस सरकार से ज़्यादा खुश नहीं है, और ये ज़्यादा दिन ये टिकने वाला सरकार नहीं है। अपने कलकत्ता शहर की बात करेंगे तो कलकत्ता में भी ये इस तरह का माहौल बना दिया गया है, वो खुल के वापस नहीं सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो अपने पुलिस के द्वारा हम कार्यकर्ताओं को वो घेर कर किसी तरीके से, मतलब गलत तरीका का केस लगाकर, नॉन बेलेबल केस लगाकर, आर्म्स केस लगाकर, गांजा केस लगाकर, उनको धमकाकर, वो चाहते हैं कि जो हमारे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको काम नहीं करने दिया जाए। इस तरीका का माहौल, ये तृणमूल सरकार, ये गंदी तरीके से राजनीति, हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया। अभी हमारे प्रभारी श्री कैलाश जी विजयवर्गीय, हमारे नेता श्री राकेश सिंह जी, ये सब मिलकर के अभी हम लोग बाग बाजार घाट पे एक तर्पण का प्रोग्राम था, जो एक सनातन धर्म जो हम लोग मानते हैं, जिसमें कि तर्पण कोई राजनीति से या कोई चीज़ से लेकर के इन्वॉल्व कोई प्रोग्राम नहीं थी, बल्कि उसमें हम लोग अपने धर्म के लिए अपने वहाँ पर
तर्पण का प्रोग्राम कर रहे थे, वहां तक कि उस तर्पण के प्रोग्राम तक को नहीं करने दिया गया। वहां करीबन 200 के हिसाब में पुलिस की जमायतों को वहां पे खड़ा कर दिया गया था कि हम इस तरीके के प्रोग्राम वहां पे ना कर पाए। इस तरीका का माहौल यहाँ पर बना दिया गया है। आज भी हम लोग गणेश टॉकीज मोड़ पर इसके प्रति प्रतिवाद जताए हैं और आज भी हम ममता बनर्जी का पुतले फूंक को दहन करके इस गंदी और नीच सरकार के ऊपर प्रतिवाद जना रहे हैं।